हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। आज 23 नवंबर से विद्यालयों का निरीक्षण होना है, जिसमें यह चेक किया जाएगा कि विद्यालयों में जो शिक्षक हैं उन्होंने मिशन प्रेरणा को लेकर कितनी तैयारी कर रखी है और क्या क्या कार्य किए हैं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो तीनों मॉड्यूल तैयार किए गए थे, शिक्षकों को इनके विषय में कितनी जानकारी है। साथियों, वैसे तो मैंने तीनों मॉड्यूल के संबंध में पहले भी वीडियो बनाई है जिनमें फुल डिटेल्स दी गई हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षण हस्तपुस्तिकाएँ जो हैं इन तीनों में ही कितने भाग हैं, किस भाग में क्या दिया गया है, इसको आप किस तरह से अपने पास शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको शॉर्ट लिस्ट कर लोगे तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी कि किस भाग में कितना दिया गया है, किस हस्तपुस्तिका में कितने भाग हैं, तो आप आसानी से बता सकेंगे। ये वीडियो बहुत छोटी है, इसे आप पूरा देखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, सबसे पहला मॉड्यूल था हमारा आधारशिला मॉड्यूल। इसके बाद आता है ध्यान आकर्षण और नंबर 3 पे आता है शिक्षण संग्रह। आधारशिला मॉड्यूल में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। अब बात आती है ध्यान आकर्षण मॉड्यूल की। इस मॉड्यूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं होता है, ये बताया गया है। इन बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकियों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना आवश्यक है। साथियों, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में प्रभावी शिक्षण के लिए 18 टेक्निक्स दी गई हैं। मैंने इनकी भी एक वीडियो बनाई थी। इन टेक्निक्स की मदद से हम अपने शिक्षण कार्यों को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इस हस्तपुस्तिका में शिक्षकों की मदद के लिए विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकों को स्पष्ट किया गया है। नंबर 3 पे आता है शिक्षण संग्रह। शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस हस्तपुस्तिका में आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। साथियों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपने आधारशिला मॉड्यूल पढ़ा है, बताइए आधारशिला मॉड्यूल में क्या दिया गया है, या ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में किस बात का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आप इनको तैयार कर लें। अब बात आती है आधारशिला मॉड्यूल की। साथियों, आधारशिला मॉड्यूल में कुल मिलाकर 6 भाग हैं। जो पहला भाग है, इसके अंदर दिया गया है फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा एवं आवश्यकता। आधारशिला हस्तपुस्तिका का उपयोग कैसे करें, इसमें दिया गया है लर्निंग आउटकम का आशय एवं वर्गीकरण। हिंदी भाषा कक्षा 1 से 5 तक आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक। गणित कक्षा 1 से 5 तक की आकलन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक। फिर आता है इसमें 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का साप्ताहिक विभाजन। आधारभूत सीखना और सिखाना, सीखना सिखाना और गतिविधि आधारित शिक्षण। प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित कैसे करें, संप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम और बेहतर शिक्षण योजना। ये आधारशिला मॉड्यूल के भाग 1 की विषय वस्तु है। अब आता है भाग 2। इसमें दिया गया है आरंभिक स्तर पर भाषा विकास, हिंदी भाषा क्या, क्यों, कैसे। इसमें हिंदी भाषा की डिटेल दी गई है। जो भाग 2 है वो हिंदी भाषा के ऊपर ही आधारित है। भाषा शिक्षण के लक्ष्य लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना, हिंदी भाषा सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना एवं व्याकरण, कल्पना एवं सृजनात्मक। आपने पढ़ा होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि सुबोपली, वो यहीं से लिया गया है। सुबोपली का जो अवधारणा है वो भाग 2 की है। अब आता है भाग 3।
भाग 3 गणित के विषय में है। आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास, क्या, क्यों, कैसे, गणित विषय के लक्ष्य, लर्निंग आउटकम, सीखने सिखाने का क्रम, रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना। ये भाग 3 गणित के ऊपर बेस्ड है। अब आता है भाग 4। भाग 4 में कक्षा 3, 4 व 5 में भाषा, गणित व परिवेशीय अध्ययन, कौशल विकास के तरीके एवं गतिविधियाँ दी गई हैं। कक्षा 3, 4, 5 में भाषा विषयक लर्निंग आउटकम तथा भाषाई कौशल विकास के तरीके एवं संबंधित गतिविधियों का वर्णन किया गया है। तो आधारशिला मॉड्यूल का भाग 4 गणित, भाषा और परिवेशीय अध्ययन के तरीकों और गतिविधियों पर आधारित है। भाग 5 में आरंभिक स्तर पर आकलन एवं मूल्यांकन के विषय में दिया गया है। भाषाई कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन, गणितीय कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन और कुछ उपयोगी सुझाव, ये सब इसमें दिए गए हैं। भाग 6 ये परिशिष्ट है। इसमें शिक्षक प्रदर्शन एवं आकलन और सुधार, शैक्षिक बदलाव और स्व विकास की योजना, मेरी स्वयं की शिक्षण संदर्शिका, फाउंडेशन लर्निंग शिविर, दैनिक समय सारणी, ये सब इसके अंदर दिया गया है। ये भाग 6 में है। तो इस तरह से ये भाग 6 तक हो गया है। ये आधारशिला मॉड्यूल था। अब बारी आती है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का इसमें कुल मिलाकर 4 भाग हैं। पहले भाग 1 में अधिगम आधारित शिक्षण पर जोर दिया गया है। आवश्यकता, उद्देश्य और बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण, ये सब भाग 1 में दिया गया है। भाग 2 लर्निंग आउटकम एवं आकलन पर आधारित है। इसमें लर्निंग आउटकम की अवधारणा, अधिगम स्तर में अंतर यानी कि लर्निंग गैप्स, सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन, आधारभूत शिविर और ध्यानाकर्षण शिविर के विषय में वर्णन किया गया है। भाग 3 इसमें कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियों एवं तकनीक का वर्णन है। जो 18 टेक्निक दी गई हैं प्रभावी शिक्षण के लिए, इसमें उन्हीं का वर्णन है। सबसे बड़ा भाग इसका 3 ही है। अब बारी आती है भाग 4। इसमें परिशिष्ट दिए गए हैं। परिशिष्ट नंबर 1 आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, परिशिष्ट नंबर 2 अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण, नंबर 3 ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका, नंबर 4 पे आता है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और नंबर 5 ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी। तो ये हुआ आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। इसमें भाग 4 है। अब आता है शिक्षण संग्रह। इसमें भी कुल मिलाकर 6 भाग हैं। पहले भाग में है शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। इसमें शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता के विषय में वर्णन किया गया है। प्राथमिक विद्यालय के वातावरण का प्रभाव बच्चों के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षक शिक्षिकाएं अपने कार्य एवं आचरण के माध्यम से विद्यार्थियों में अनेक अच्छी आदतों जैसे अनुशासित रहना, विद्यालय के नियमों का पालन करना, शिक्षकों का आदर सम्मान करना, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना आदि को सहज रूप में अंतरित व विकसित करते रहते हैं। यही गुण कालांतर में बच्चों के व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन में संस्कारों के रूप में परिलक्षित होते हैं। फिर इसमें है शिक्षण संग्रह की गतिविधियों की अनुश्रवण योजना। अब आता है शिक्षण संग्रह का भाग 2। इसमें शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं जैसे कि प्रभावी शिक्षण कैसे, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु, शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का आधार, लर्निंग आउटकम इसके विषय में दिया गया है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का जो जोर है वो प्रभावी शिक्षण योजना के ऊपर ही है कि हम प्रभावी शिक्षण योजना का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। अब आती है भाग 3 शिक्षण संग्रह मॉड्यूल भाग 3। इसमें व्यक्तित्व विकास की योजना का वर्णन है। प्रातःकालीन सभा, सांध्यकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियाँ, खेल गतिविधियाँ एवं प्रतियोगिताएं, जीवन कौशल विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यावसायिक परामर्श और बाल संसद, ये सब शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के भाग 3 में दिया गया है। भाग 4 है सीखने के लिए आकलन। आकलन क्यों किया जाना चाहिए, आकलन बच्चों के किन पक्षों का किया जाना चाहिए, आकलन कैसे किया जाना चाहिए और आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। भाग 5
विद्यालय नेतृत्व से संबंधित है। इसमें संकल्पना, शैक्षिक नेतृत्व के गुण, शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, विद्यालय का विजन, व्यावसायिक दक्षता का विकास, सामुदायिक सहभागिता, समावेशी शिक्षा, रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन, ये सब इसमें दिया गया है। भाग 5 विद्यालय नेतृत्व पर आधारित है। भाग 6 परिशिष्ट दिए गई हैं। प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम, शिक्षण योजनाएं, शैक्षिक गतिविधियां, समय सारिणी, सफलतापूर्वक कहानियां, केस स्टडीज, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, संक्षिप्त परिचय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संक्षिप्त परिचय दिया गया है। उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट दी गई है। प्रार्थना सभाएं, समूहगान, संग्रह एवं प्रातःकालीन सांध्याकालीन सत्र की रूपरेखा दी गई है। प्रमुख महापुरुषों एवं दिवसों की जानकारी दी गई है। शिक्षा संबंधी साहित्य की सूची दी गई है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में वर्णन है। अन्य विभागों से सहयोग एवं समन्वयन, इसका वर्णन है। तो मित्रों, इस तरह से आपने देखा कुल मिलाकर 3 मॉड्यूल हैं, तीनों में कितने भाग हैं और किस भाग में क्या दिया गया है। तो इसे आप अपने पास शॉर्ट लिस्ट कर लें। अगर आपके पास कोई विद्यालय में अधिकारी आता है और वो इस विषय में पूछता है तो आप इसका तुरंत जवाब दे पाएंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को शेयर करें, साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।